प्रोग्राम है ज़हनी आज़माई सीजन 14 और सेगमेंट है साइंस से भी आगे। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिजाज अक़दस निहायत ही लतीफ़ और नफासत पसंद था, और जो प्यारा दीन इस्लाम आपने हमें अता फरमाया उसमें तो सफाई सुथराई को बहुत अहमियत हासिल है। इरशाद आलीशान है, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। और एक मजीद रवायत में आया, अल्लाह पाक ने इस्लाम की बुनियाद सफाई पे रखी। तो ये सैनिटेशन, क्लीनलीनेस और फर्स्ट इंप्रेशन की जो बात की जाती है कि आपकी शख्सियत का पहला तासुर कैसा होना चाहिए, एक जबरदस्त हदीस पाक सुनिए। फरमाया, जो लिबास तुम पहनते हो उसे साफ सुथरा रखो और अपनी सवारियों की देखभाल करो, और तुम्हारी जाहिरी शक्ल सूरत ऐसी साफ सुथरी हो कि जब लोगों में जाओ तो तुम्हारी इज्जत करें। और ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो पहली चीज जो नोट की जाती है वो सफाई ही तो होती है। तो आपका चेहरा, दांत, कपड़े, जूते, इन सब चीजों की खास टेक केयर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन वो पहली बार ही पड़ता है, दूसरा मौका मिलता। और जदीद साइंस के मुताबिक गंदगी का बीमारियों के साथ और जुराइम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों का एक सर्वे किया गया तो पता चला कि 60% से ज्यादा मरीज उन बीमारियों का शिकार होकर आए जो गंदी आबो हवा, गंदा खाने, गंदे पानी वगैरह से फैलती हैं। और क्रिमिनोलॉजी की एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो जिस्मानी तौर पे गंदे रहते हैं उनका जहन, उनका रुझान वो जुराइम की तरफ, क्राइम्स की तरफ ज्यादा होता है। पिछले दिनों जब आलमी वबा आई थी, पूरी दुनिया के अंदर हाथ धोने पर जोर दिया जा रहा था। बाहर से अंदर आए तो हाथ धोएं, टॉयलेट यूज करें तो हाथ धोएं, खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोएं, अपने आप को बचा के रखें, खांसी छींक आए तो अपने मुंह को ढांपें, और भी बहुत से प्रोटोकॉल्स थे। इन सब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। याद रखिए, गंदे जरासीम वो नाक, आंख और कान के जरिए जिस्म में जाते हैं, और अगर हाथ गंदे होंगे, बार बार आज़ा को लगेंगे तो जरासीमों का एक्सपोजर बढ़ेगा। हार्वर्ड रिव्यू के मुताबिक वो लोग जो हाथ धोते रहते हैं 58% चांसेस कम हो जाते हैं उनके बीमारियां कैच करने के। और ऐसी तो बहुत सी रिसर्चेज हैं कि क्लासरूम अगर साफ होगी तो बच्चों की तालीम और तरबियत पे बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा, और कारोबार, काम, ऑफिस, दुकान अगर साफ होगी तो वहां काम करने वालों की कारकर्दगी पर भी बड़ा मुस्बत असर पड़ता है। और ये जो घर की सफाई होती है, खास तौर पे बेड शीट्स, जी हां, आप हैरान होंगे, बेड शीट्स की सफाई बहुत जरूरी है। देखिए, घर के अंदर हम 7 से 8 घंटे तो बेड पे गुजारते हैं सोने के लिए, और इस दौरान जिस्म से पसीना, थूक, सर की खुश्की, जिस्म के मुर्दा खलिए, ये डेड सेल्स जो एक दिन में 500 मिलियन जिस्म से गिर जाते हैं, वो सब बेड शीट पर मौजूद होते हैं। और अगर इसको ना धोया जाए तो बेड शीट वो जरासीमों का प्लेग्राउंड बन जाती है। तो बेड शीट को जरूर धोते रहें, तब्दील करते रहें। और इतनी एहतियातें हमने सुनी, जितने प्रिकॉशंस हमने सुने कि हाथों को धोना है, सोने से पहले बेड शीट को झाड़ना है, कुर्बान जाइए, कमोबेश 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें यही सिखा कर गए और यही हमें बता गए। अब मैं रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब बतारी साहब की बारगाह में अर्ज करूंगा कि हुजूर, सफाई घर की खवातीन के सुपुर्द आम तौर पे होती है, और घर में रहने वाले लोग बिल्कुल कोई काम नहीं करते, यानी अपना बिस्तर खुद तय कर लेना, गंदे बर्तन उठा के किचन में छोड़ आना, अपने जूतों का ख्याल रखना, फिर जब वक्त पड़ता है तो चीख चीख कर वो चीज मांगी भी जा रही होती है। तो कुछ ये इरशाद फरमाइए कि अपने हाथ से काम करने की क्या फजीलत है, और अगर अपनी सफाई का खुद ख्याल रखा जाए तो उसका क्या फायदा हो सकता है। बड़े प्यारे मदनी फूल हैं। वैसे हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और जिस तरह सुभान भाई ने रहनुमाई फरमाई कि अगर अपने हाथ से भी अपने काम करने की आदत डालें, और इसमें अगर सुन्नत की नीयत हो जाए कि खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के कामकाज में हाथ बटाया करते, सौदा सलफ भी लाया करते, यहाँ तक कि खाने पकाने के कामों में भी अपना हाथ बटाते, अपने जूते के तस्मे जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद दुरुस्त फरमा लेते। तो बाज़ औक़ात हम घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते और फिर हम ही कई चीज़ रख कर घर वालों पर नाराज़ हो रहे होते हैं। तो घर की सफाई में भी और अपने घर के कामकाज में भी अच्छी नीयतों के साथ हमें साथ देना चाहिए ताकि घर का माहौल जो है वो अच्छा बन जाए। बहुत खूबसूरत मैसेज मिला हमारे सोबान भाई की तरफ से। आइए नाज़रीन, एक बार फिर देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।